जय श्री गुप्तु, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक अद्भुत संत हुए नरसिंह मेहता जी, जिसको आप लगभग लगभग सभी जानते होंगे। उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा और काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष रहा, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब वह एक धनी सेठ हुआ करते थे। अर्थात वे कई जमीनों के मालिक थे, काफ़ी उनकी ज़मीनें थी और वो अपने गांव में एक अनोखी पहचान स्थापित किए हुए थे और सेठ के नाम से जाने जाते थे। तो और एक बहुत अद्भुत बात ये थी कि वे श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे। यानी बड़े भक्त हुआ करते थे, नहीं, बड़े भक्त हुआ करते हैं। आज भी उनको याद किया जाता है, भक्ति की महिमा में उनका नाम लिया जाता है। अब देखिए कि माँ लक्ष्मी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपका ऐसा कौन सा भक्त है जो निरंतर आपको याद करता है। तो उन पर नजर गई नरसिंह मेहता जी पे। महालक्ष्मी जी ने मना कर दिया, ये तो धनी सेठ है, अभी आप इस चीज पे मैं कैसे विश्वास करूं कि ये आपका सबसे बड़ा भक्त है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि देवी, ये अद्भुत भक्त है। ये जो चीज अब मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं आपको इस चीज से परिचित नहीं करना चाहता हूँ। इस चीज से संपूर्ण संसार को ये पता चलेगा कि भक्ति की क्या महिमा होती है और किस हद तक जा सकती है भक्ति। तो ये संसार के लिए एक संदेश होगा। तो क्या किया, श्री कृष्ण आए पृथ्वी पर और एक फकीर का रूप धारण किया उन्होंने। फकीर का रूप धारण करने के पश्चात वे उनकी हवेली गए, नरसिंह मेहता जी की हवेली में गए, अंदर गए कि वो बोलते हैं कि लाओ लाओ सेठ लाओ, कुछ हमें भी दान करेंगे। नरसिंह मेहता जी सप्ते में या फिर 10-15 दिन में एक ऐसा उचित तिथि को देखते थे, एकादशी वगैरह को, उस समय दान किया करते थे। उसी दान करने वाले दिन वे श्री कृष्ण भगवान वहां आए उनकी परीक्षा लेने। अब वे दान कर रहे थे तो पूछा कि लाओ सेठ, मुझको भी लाओ, कि अंतिम लास्ट में आए, सबसे लास्ट में, कि मैंने तो लगभग लगभग सब चीजें दे दी है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कि जमीन मांगो, कपड़े मांगो, हीरे जवाहरात और खाने पीने की चीज, बोलो क्या मांगो। कि नहीं सेठ, ये चीजें मुझको नहीं चाहिए। ये चीज बड़ा ही तो श्री कृष्ण किया करता है ना। इस उग्र स्वभाव से उन्होंने कहा, यानी एक परीक्षा हो रही है कि बड़ा ही श्री कृष्ण किया करता है और दान भक्ति का ढोंग किया करता है। कि ये कोई दिखावा नहीं है, जो मेरे हृदय में है वो सामने प्रकट है संसार के। कि नहीं, तू नाटक करता है, पाखंड करता है। अगर तेरी इतनी ही महिमा है तो इतना ही दानवीर बनता है, तो दान कर दे तेरी सारी पूंजी, है ना, तेरी सारी संपत्ति दान कर दे, फिर श्री कृष्ण कर, क्योंकि भूखे पेट भजन ना होए। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने उनको कहा, जो कि फकीर के वेश में धारण थे। तत्पश्चात वे वे बात उनके हृदय को इस प्रकार से चीर गई कि नहीं, ये उनके चुप गई वो बात, और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि नहीं, ये चीज अब दान करनी ही पड़ेगी, देवी संपदा। अर्थात इस संसार में भक्ति की किसी प्रकार से कोई मोल नहीं रहेगा, प्रभु का कोई मोल नहीं रहेगा, उनके नाम का कोई मोल नहीं रहेगा। उन्होंने फैसला किया, मुनीम जी को चाबियां पकड़ाई और सारे कागजात इकट्ठे करवा के और तुरंत उसी समय की जितनी भी संपदा थी सारे गरीबों को दान कर दी। अब देखिए, अब ऐसी अद्भुत महिमा। इसके पश्चात वे तुरंत, उनको पूरे गांव, संपूर्ण गांव को पता था कि ये बहुत ही दानवीर है, और इनके साथ ये पता नहीं किसी प्रकार का कोई हुआ है भूल चूक, किसी ने बहुत ही भगवान की परीक्षा हुई है और इन्होंने दान किया है। तो काफी लोग दुखी भी हुए, उनको संत वेश में भगवा धारण कर लिया उन्होंने, केसरी। फिर तत्पश्चात तंबूरा ले लिया उन्होंने हाथ में, और वे श्री कृष्ण करते हुए, उनके साथ उनकी एक मुंह बोलने एक बेटी भी थी,
जो कि उन्होंने गोद लिया हुआ था वह भी उनके साथ हो चली थी। तो धीरे धीरे अब चले गए वे जंगलों में। अब वो प्रभु का नाम लेते रहे। तत्पश्चात काफी परीक्षाएं हुई उनके जीवन में। देखिए, अंतिम स्वरूप में मैं आपको बताता हूँ अंतिम स्वरूप में क्या हुआ। उसके पश्चात की आपको कहानी पता होगी। अंतिम स्वरूप में यही हुआ कि जब वे अ, नानी, उनकी पुत्री का नाम था, उनकी बेटी का नाम था मायरा, उनसे एक शादी होने होने के पश्चात शादी होती है तो एक रिवाज होता है मायरा भरना, है ना। मायरा बनना पड़ता है माता पिता को या फिर भाई को बनना पड़ता है वो, कि अब लड़की के ससुराल वालों ने एक बहुत ही लंबी चौड़ी ऐसी लिस्ट बना दी जिससे कि वे, कि नरसिंह जी जैसा फकीर यहाँ आ नहीं सके। उनके हीन भावना थी उनके ससुराल वाले कि ये हमारे इस अच्छे प्रोग्राम में आ ही ना सके हमारी हवेली में। तो उनको दूर ही रखने की उन्होंने सोची थी। तो बहुत लंबा चौड़ा एक लिस्ट बनवाई कि ये लेकर आना, वो लेकर आना, इस प्रकार का सामान, वो संपूर्ण चीजें मंगवा दी उन्होंने, बहुत लंबी लिस्ट। तो देखिए, लीलाधर की लीला है। प्रभु से निवेदन किया उन्होंने, सत्संग उनकी वाणी से संगीत गा के उनको बुलाया कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है और आपको ये बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। और देखिए लीलाधर किस रूप में आए, दोनों महालक्ष्मी और श्री कृष्ण एक रूप लेकर आए। वो बहुत ही लंबा चौड़ा मायरा लेकर आए। देखिए, ये बहुत ही सदियों पुरानी बात है। वो उस समय इतना अधिक धन और घर गृहस्थी का सामान वे लेकर आए थे कि पूरी लाइन लग गई थी पीछे। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 10 20 30 बारातें एक साथ आ रही हो। लगभग लगभग था ये 56 करोड़ का मायरा, जिसको कहा जाता है 56 करोड़। उस समय बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती, बहुत ही बड़ी, जिसका उस समय कुछ ऐसा हिसाब नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि ये सदियों पुरानी बात है। अब देखिए, ऐसी बात हो गई और अंतिम स्वरूप में आपको बताता हूँ कि ये जो चीज थी, जो होनी थी, वह बिल्कुल सुचारू रूप से हो गई। और आप भी जानते हैं, अंतिम समय में उनको बुला रहे थे, तो किस प्रकार से वो बुला रहे थे। अंतिम समय में उन्होंने काफी करुणा स्वरूप में प्रभु को बुलाया, निवेदन किया, क्योंकि एक अंतिम घड़ी थी उनके जीवन में बहुत बड़ा, कि उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ प्रभु के नाम पर दे दिया कि नहीं, अब जो भी संरक्षण मेरा करेंगे प्रभु ही करेंगे, इस संपदा से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो प्रभु से प्रेम इतना था तो उसने सब चीज दान करी और फैसला भी किया कि नहीं, अब इस जीवन में केवल प्रभु के अलावा कुछ नहीं होगा। अब एक समय आया, एक मायरा भरना था अपनी स्वयं की पुत्री का, तो कुछ बंदोबस्त भी किया। वो प्रभु की लीला, बहुत ही करुणा स्वरूप में वो प्रभु को बुलाया और निवेदन किया। तो अब ये सारी घटनाएं घटित हुई। अब देखिए, इस चीज से क्या चीज सीखने को मिलती है जीवन में, क्या हमें हासिल करना चाहिए, ऐसी बहुत ही अद्भुत कहानी है। और ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ अलग चीज है, सच्ची घटना पर आधारित। अब देखिए, प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु कुछ ना कुछ लीलाएं करते रहते, प्रत्येक परिस्थिति में। अब आपको और हमको ये समझना है कि किस लीला का आप हमको हिस्सा बनना है। और जो भी हो रहा है, वैसे तो हम हिस्सा बने हुए ही है, लेकिन आपका और हमारा क्या किरदार होना चाहिए उस परिस्थिति में, ये स्वयं को तय करना पड़ता है कि हमको क्या कदम उठाना है, किस राह पर चलना है, कैसा क्या करना है। तेरा धीरे धीरे ये आपको ध्यान रखना चाहिए और प्रभु पर समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु, जो भी मैं करने जा रहा हूँ ये आपकी ही देन है। तो आपको थोड़ा इस समय आपको लगेगा कि नहीं, कुछ संघर्ष का समय चल रहा है, कुछ बहुत ही जीवन में परिस्थितियां गड़बड़ा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप केवल और केवल विश्वास पर बंधे रहे भगवान के। वे एक समय पश्चात कल्याण करते ही करते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा अपने हृदय से जोड़ के रखें। और अगर ये घटना आपको अच्छी लगी हो और इसको विस्तृत रूप में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और विस्तृत रूप में देखिए, मैं भी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, और आप इस चीज को थोड़ा
अपने हृदय में उतारे कि प्रभु का नाम बहुत ही बड़ा है और उनका इस जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है, लेकिन वे अदृश्य हैं, वे गुप्त रूप से हैं, वे दिखाई नहीं देते। वो अदृश्य होके सब लीलाएं करते हैं, आप और हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एक सांसारिक जीवन है, पंच भौतिक तत्व से बना हुआ शरीर है, और उनको देखने के लिए इस पंच भौतिक शरीर की नहीं, एक अद्भुत प्रभु की कृपा और उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी कृपा से ही आप और हम उनसे मिल सकते हैं, और कुछ नहीं। तो आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा का सबर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेव।